हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा हम लोगों को मालूम है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखने का अमोघ प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण लिखने के लिए कई बार प्रयासरत हुए, लेकिन जब भी वो लिखने का प्रयास करते थे तो कोई न कोई बाधा आ जाती थी, जिसके कारण वह संस्कृत व्याकरण संपन्न नहीं हो पाता था। थक हार करके महर्षि पाणिनि ने शिव जी की आराधना किया और महर्षि पाणिनि के भक्ति भाव से समय आने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद महर्षि पाणिनि ने उनसे अपनी व्यथा, अपनी बात को कहा, जिससे भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण लिखने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि के समक्ष नृत्य किए और नृत्य करने के दौरान उन्होंने अपने डमरू को बजाया, जिससे उस डमरू से निकलने वाली ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध कर लिया और यह जो ध्वनियाँ निकली आज संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए साथियों, उसे हम देखते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धरतु कामः सनकान् सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। साथियों, यह श्लोक उस संदर्भ में ही इंगित किया है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने डमरू को बजा रहे थे और जिससे आवाज़ निकली, नृत्यावसाने नटराज राजो, उस नटराज के नृत्य के अवसान हो जाने पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना की पूर्ति के लिए 9 पंचवारम 9 और 5 14 बार डमरू को बजाया और इस प्रकार 14 सूत्रों का ये जाल प्रकट हुआ। तो दोस्तों, इस श्लोक का यही अर्थ है और जो 14 सूत्र निकले, जिसे हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, वे 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। अयुण ऋलृक एवं अयौच हैवरठ लड़ यम गणनम झभय घणदस जब गणदस खफ छठथ चटतौ कपय सखसर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से हैं। पहला सूत्र है अयुण।
अ ई उ ड़ में हलंत लगा हुआ है। दूसरा सूत्र है रीलिक, री, री और क में हलंत है। तीसरा सूत्र है ए, ओ और ङ वर्ण में हलंत है। चौथा सूत्र है ऐ, औ, च वर्ण में हलंत लगा हुआ है। पांचवा सूत्र है ह, य, व, र, ट, जिसमें ट वर्ण में हलंत लगा हुआ है। छठवां सूत्र है लड़, ल, अण, अण में हलंत है। सातवां सूत्र है इञ, म, अंग, अण, न, म, यम गणनम, जिसमें म में अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ है। आठवां सूत्र है झभय, झ, भ और इञ में हलंत है। नवां सूत्र है घढ़ धस, घ, ढ, ध और मूर्धन्य स में हलंत है। 10वां सूत्र है जब गण दस, ज, ब, ग, ड, द और बड़ा स में हलंत है। और 11वां सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त और व में हलंत है। 12वां सूत्र है क, प, य, कपय, य में हलंत है। 13वां सूत्र है स यानी बड़ा स, फिर स यानी मूर्धन्य स, फिर स यानी छोटा स और र में हलंत है, जिसको हम सखसर बोलते हैं, सर। और 14वां और अंतिम सूत्र है हल, है और ल हलंत है। मित्रों, जिस भी वर्ण में हलंत लगा हुआ है वह वर्ण इति संज्ञक माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया। यह माहेश्वर सूत्र जब भी आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में सर्वप्रथम इसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वह संधि में हो या अन्य जगहों पर कहीं भी हो। अनिवार्य संस्कृत जो यूपी बोर्ड के हिंदी में अनिवार्य संस्कृत रखी गई है, उस अनिवार्य संस्कृत में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और जो संस्कृत साहित्य, संस्कृत अलग से है, उसमें जो व्याकरण है उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपके अध्ययन में सहायता मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।